Good evening students, you are most welcome on my channel सत्या कॉन्वेंट स्कूल। आप लोग इससे पहले मैंने कंपैरिजन ऑफ डिग्री पढ़ाया था। उसमें 3 प्रकार की डिग्री हमने आप लोगों को बताया था, एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और उससे कुछ नियम हमने बताया था। फिर था कि कंपैरेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे और पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे करोगे, वो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में मैं दे चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। मीन्स जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है इसको हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, हाउ वी कैन चेंज सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान सा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इसमें आप लोगों को ट्रिक बताया जाएगा, उसके हिसाब से आप लोग करिएगा और बहुत आसानी से आप लोग सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे हमारा नियम है कि जो हमारी डिग्री होती है उसको हमें बॉक्स में बंद करना है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसको हमने बॉक्स में कवर कर दिया, बंद कर दिया। अब अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसको अगर हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो हम यहाँ पर नो अदर का प्रयोग करेंगे। नो अदर, किसका प्रयोग करोगे? नो अदर का प्रयोग करोगे। फिर इसके बाद जो आपका बॉक्स के लास्ट में जो वर्ड होंगे, चाहे जितना बड़ा वर्ड क्यों ना हो, सबको यहाँ पर नो अदर के बाद लिखना है। नो अदर गर्ल इन द स्कूल। अब क्या है, हमें हेल्पिंग वर्ब में जाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज है, तो इसको यहाँ पर ला दोगे आप। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी डिग्री है जिसको हम लोग बॉक्स में बंद किए हुए हैं, अब इसको ओपन करना है। नो अदर गर्ल इन द स्कूल इज। अब चूंकि पॉजिटिव में हमें इसको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री का, तो पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, एज। अब ब्यूटीफुल है, एज ब्यूटीफुल एज। लास्ट में किसका नाम है, सीता, तो यहाँ पर लास्ट में सीता लिख दोगे। बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आओगे, नो अदर, आप इसको याद कर लीजिए। सब में नो अदर का ही प्रयोग आपको करना होगा पॉजिटिव से, सॉरी सुपरलेटिव से अगर पॉजिटिव में आप आओगे। फिर बॉक्स के पीछे वाला चाहे जितने वर्ड होंगे, नो अदर के बाद उसको लिखोगे। फिर आप हेल्पिंग वर्ब पर आओगे, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। फिर पॉजिटिव में जैसे हमने बताया ही है, एज डिग्री, फिर एज का प्रयोग होता है। तो एज हमने लिख दिया। मोस्ट ब्यूटीफुल है तो हमने इसका जो पॉजिटिव डिग्री होता है ब्यूटीफुल होता है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो एज ब्यूटीफुल एज सीता। अब दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको भी हमें बॉक्स के अंदर में हमने इसको कवर कर दिया, बंद कर दिया। अब क्या है, हमेशा बताया हूँ कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री से आप पॉजिटिव डिग्री में आओगे तो सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करोगे, नो अदर। फिर बॉक्स के लास्ट में जो शब्द होगा उसको लिखोगे, क्या है, पॉलिसी। फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब में जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर क्या है, इज है, तो यहाँ पर इज कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो डिग्री है जो बॉक्स में आप लोग किए हो, इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में लाना है। तो एज गुड एज, ठीक है, क्योंकि जो बेस्ट है एक गुड का ही थर्ड फॉर्म है, गुड का ही सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। लास्ट में क्या बचा, हॉनेस्टी, तो यहाँ पर हॉनेस्टी लिख दो। बहुत आसान से खेल खेल में आप इसको कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ट्रिक अगर आप पकड़ लोगे तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। थर्ड हमारा है, श्याम इज द रिचेस्ट मैन इन माई विलेज। अब रिचेस्ट हो गया आपका, ये होगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो फिर जब हम लोग सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, नो अदर। इसको तो याद कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। नो अदर, बॉक्स के आगे वाला सब लिख लो, मैन इन माई विलेज। हेल्पिंग वर्ब में आ जाओ, इज है,
यहाँ पर इज कर दिया। लास्ट में क्या है, श्याम, अरे सॉरी इज। अब बॉक्स में क्या है, रिचेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, एज रिच एज। लास्ट में क्या है, श्याम। ठीक। नो अदर मैन इन माई विलेज इज एज रिच एज श्याम। तो हमने इसमें क्या किया, ये सुपरलेटिव है, इसको पॉजिटिव में बदलना था, तो सबसे पहले हमने नो अदर लिख लिया। नो अदर के बाद क्या था, जो बॉक्स के पीछे है, हमेशा याद रखो, नो अदर के बाद जो आपके बॉक्स के पीछे है उसको आपको लिखना है। तो बॉक्स के पीछे हमारा क्या है, मैन इन माई विलेज, तो मैन इन माई विलेज लिख दिया। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब में आना है, इज है, इज हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर बॉक्स में आओ, चूंकि हमारा सुपरलेटिव डिग्री है तो इसको हमें पॉजिटिव में ले जाना है, तो एज रिच एज, ये आपका पॉजिटिव डिग्री बन गया। फिर जो पहला अक्षर है क्या है, श्याम है, फिर हम यहाँ पर श्याम को लिख देंगे। ये तीन तो मैंने आप लोगों को करके एग्जाम्पल आपको बताया हूँ कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कैसे करना है। अब तीन एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग अपने से करिए और इसको करने में आप लोगों को कैसा लगा है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में इसको बदलने में आपको कितना इंटरेस्ट आया है। तो पहला इसमें सुपरलेटिव डिग्री क्या है, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको आपको पॉजिटिव में बदलना है। फिर 5 है सुपरलेटिव, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। फिर 6 है सुपरलेटिव डिग्री है, सूर्यांश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसको ये 3 डिग्री में आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। इसको आप लोग स्वतः करिएगा, जिससे कि जब आप लोग करेंगे तो और आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा, समझने में और आसानी होगी। हमारा है नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। अभी हमने लिखा था सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर है सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में हम कैसे बदलेंगे। एग्जाम्पल सेम है, सुपरलेटिव डिग्री में सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। इसी को हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो उसके लिए क्या करोगे, जो पहला अक्षर है उसको उतार लो। पहला क्या है, सीता, हेल्पिंग वर्ब उतार लो। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा है, इज है, तो सीता इज हो गया। अब हमने बताया था कि जो भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री होगी उसको बॉक्स में कर लो। तो सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल है, तो सीता उतार लिया, इज उतार लिया। अब मोस्ट ब्यूटीफुल है तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अब याद रखो कि जो भी कंपैरेटिव डिग्री आप लिखते हो तो वहाँ पर मोर ब्यूटीफुल जो भी आप अपना डिग्री लिखोगे उसके आगे आपको देन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करोगे, देन का, THAN देन का प्रयोग करना है। तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन, अब यहाँ पर एनी अदर प्रयोग करोगे, एनी अदर। फिर इसके बाद जो भी ब्रैकेट के आगे आप लोगों का जो बॉक्स है उस बॉक्स के पीछे जितना होगा उसको उतार लेना है। एनी अदर गर्ल इन द स्कूल। एक बार फिर से ध्यान से आप लोग देखिए, सुपरलेटिव डिग्री दिया है, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। तो अब हमें क्या करना है, जब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो सीता को सीता हमने ला दिया, हेल्पिंग वर्ब इज का इज रख दिया। अब इसके आगे क्या हमारा है, डिग्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो इसको हमको कंपैरेटिव में लाना है। तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। तो जहाँ भी कंपैरेटिव होता है उसके आगे हम देन का प्रयोग करते हैं। तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन, और फिर बॉक्स के पीछे जो वर्ड है उसको आपको वैसे उतार लेना है, देन एनी अदर गर्ल इन द स्कूल। इसमें कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर का प्रयोग आपको करना है, याद रखिएगा। देन के बाद आपको एनी अदर लगाना है, फिर जो भी बॉक्स के पीछे वर्ड है उसको आपको उतार लेना है। और एक और एग्जांपल से और क्लियर समझते हैं। सुपरलेटिव,
हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसको बॉक्स में कर दिया। अब ऐसे उतार लो, हॉनेस्टी है तो हॉनेस्टी को उतार लिया, ईज है ईज को उतार लिया। अब क्या यहाँ पर है? बेस्ट है, तो बेस्ट का कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा? बेटर। अब देन लगाओगे, देन के बाद क्या लगाना हमने बताया था आपको? एनी अदर। एनी अदर का प्रयोग करोगे, लास्ट में क्या बचा? पॉलिसी। पॉलिसी उतार लो, वेरी सिंपल, कुछ नहीं इसमें है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हॉनेस्टी को जैसा पहला अक्षर उसको उतार लिया, हेल्पिंग वर्ब को हमने उतार लिया। फिर बेस्ट है सुपरलेटिव, उसको हमको कंपैरेटिव में। ये आप लोग याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्री आप याद कर लोगे तभी आप इसको अच्छे से कर सकते हो। अगर ये डिग्री याद नहीं होगी तो ट्रिक के हिसाब से, नियम के हिसाब से तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन इसको अगर नहीं याद होगा तो इसको चेंज नहीं कर पाओगे, फिर पूरा मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बेटर है कि जो डिग्री उसको भी साथ साथ में आप लोग याद करते रहिए। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री वो सब आपको दे चुका हूँ, और उसके कुछ ट्रिक हैं कैसे आप उसको पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में वो वर्ड लिख सकते हो, कैसे सुपरलेटिव डिग्री में लिख सकते हो, वो इससे पहले वाली वीडियो में दे चुका हूँ। आप उसको देखिएगा, इससे और आपको क्लियर होगा ये। तो नेक्स्ट है, थर्ड हमारा है, श्याम इज द रिचेस्ट मैन इन माई विलेज। तो अब रिचेस्ट क्या है हमारा? सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसको हमने बॉक्स में कवर कर दिया। देखो बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको डिग्री, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिग्री आपको याद होनी चाहिए। डिग्री याद होगा तभी आप इसको ब्रैकेट में रख सकते हो या समझ सकते हो। तो अब क्या हमारा पहला अक्षर है श्याम, हमने श्याम यहाँ पे लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब इज है, हमने इज लगा दिया। अब आ जाओ, दोनों खत्म हो गया। द रिचेस्ट हमेशा याद रखना, जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा उससे पहले द का प्रयोग होगा। द यहाँ पर आ गया है तो यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसको हमको पॉजिटिव में ले जाना है, कंपैरेटिव ले जाना है। तो कंपैरेटिव में क्या है? श्याम इज रिचेस्ट है तो रिचर हो जाएगा, रिचर। फिर देन का प्रयोग करोगे, देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करोगे, लास्ट में जो सब उतार लोगे। मैन इन माई विलेज, ठीक। श्याम इज द रिचेस्ट मैन इन माई विलेज, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में करना था, तो हमने श्याम का श्याम उतार लिया, इज का इज हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब रिचेस्ट है तो रिचेस्ट का हम लोग कंपैरेटिव क्या हो जाता है? रिचर। जहाँ पर कंपैरेटिव वहाँ देन का प्रयोग करते हैं, और कंपैरेटिव में हमेशा एनी अदर का आपको प्रयोग करना है अगर सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में आप बदल रहे हो तो। फिर उसके बाद बॉस के पीछे वाला जो है उसको आपको लिख देना है। सेम 3 एग्जाम्पल ये भी मैं अब आप लोगों को खुद करने के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको भी आप लोग करिएगा, तो जिससे और आप लोगों को ये चीज़ समझने में आसानी होगी। और ये कैसा लगा है उसको भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कितना समझ में आया है, ताकि जिससे मैं और इस चीज़ को बेहतर पढ़ाने या समझाने का प्रयास कर सकूं। अब क्या है, अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन या सम ऑफ द आए तो उसे पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द या सम ऑफ द आए तो उसे पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे? अब जैसे सुपरलेटिव डिग्री है जापान, जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, तो हमारा नियम क्या है? सबसे पहले हमें जाना है जो हमारी डिग्री उसको बॉक्स में कवर कर दो। रिचेस्ट को हमने कवर कर दिया, ठीक। अब ऐसे हमको उतार लेना है, जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, याद रखना है। जैसे इससे पहले हमने किया था तो उसमें नो अदर किया था, और जहाँ पर वन ऑफ द या सम ऑफ द आ जाए तो यहाँ पर वेरी फ्यू करना हमें लिखना पहले, वेरी फ्यू। ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर
वन ऑफ द या सम ऑफ द आ जाए, तो जैसे यहाँ पर वन ऑफ द आ गया ना, वन ऑफ द आने की वजह से हम वेरी फ्यू का करेंगे। अगर वन ऑफ द नहीं होगा, वन ऑफ नहीं होगा, द तो सुपरलेटिव में रहता ही है, तब वहाँ पर आपको उस ट्रिक से करना है जो इससे पहले मैं बताया हूँ। लेकिन अगर वन ऑफ द से आ जाएगा तो आपको वेरी फ्यू से शुरू करना है। तो क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू। अब क्या है, बॉस के पीछे वाले में हमें चलना है, कंट्रीज, कंट्रीज हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, अगर पॉजिटिव डिग्री में अगर हम बदलेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में एस डी में सुपरलेटिव डिग्री में अगर हेल्पिंग वर्ब हमारा इज होगा, ठीक है ना, तो जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में ले जाएंगे, पॉजिटिव डिग्री में ले जाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा आर या जो भी वहाँ पर होगा, यानी जो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में या सिंगुलर में है, तो जब आप उसको पॉजिटिव डिग्री में बदलोगे तो आर जो या जो भी हेल्पिंग होगा वो प्लूरल में हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर जैसे है वेरी फ्यू कंट्रीज, अब यहाँ पर क्या है, इज है, तो इज है तो जब हम लोग पॉजिटिव केस में जाएंगे तब यहाँ पर आर हो जाएगा। तो वेरी फ्यू कंट्रीज आर। अब क्या करना है, हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, एज रिच एज, अब पहला क्या है, जापान, जापान को यहाँ पर लिख दो, वेरी सिंपल। जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। तो हमें क्या करना है, जहाँ वन ऑफ द आ जाए वहाँ पर वेरी फ्यू का प्रयोग पहले करोगे, वेरी फ्यू आपका हो गया। फिर ब्रैकेट के पीछे वही नियम फिर लागू हो जाएगा आपका, ब्रैकेट के पीछे जो वर्ड है उसको ले आओ कंट्रीज है, हमने यहाँ कंट्रीज लिख दिया। फिर यहाँ पर एक चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होगा, अगर ये सिंगुलर है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करते समय हमको उसको प्लूरल में ले जाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा प्लूरल होगा, ध्यान रखिएगा। फिर ब्रैकेट को हटाना है, जो बॉक्स आप यहाँ पर बनाए हो तो पॉजिटिव में एस रिच एस, लास्ट पहला अच्छा हमारा क्या जापान है, यहाँ पर हम जापान लिख देंगे। दूसरा है यशराज इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई स्कूल। तो बेस्ट क्या हो गया हमारा, सुपरलेटिव डिग्री हो गई है, इसको हमने बॉक्स में रख दिया। तो अब क्या करना हमें, वेरी फ्यू लिखो। समझ में आया ना, वेरी फ्यू हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो वन ऑफ द आ गया है, जहाँ पर भी वन ऑफ द आएगा वहाँ वेरी फ्यू का प्रयोग करोगे। फिर ब्रैकेट के पीछे वाले वर्ड लिखो, स्टूडेंट इन माई स्कूल, ये भी क्लियर हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब में आओ, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या इज है, तो इसको प्लूरल में ले जाओ आर। ब्रैकेट जो आपका बॉक्स इसको ओपन करो, बेस्ट है एज गुड एज, कौन है, यशराज। यशराज। थर्ड है कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड। तो ग्रेटेस्ट हमारा, फिर आ जाओ आपको बॉक्स में ले लो जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर भी वन ऑफ द, ये ध्यान रखिएगा, अगर वन ऑफ द नहीं होगा, द होगा तो नियम अलग लिखोगे, अगर वन ऑफ द होगा तब आपका वेरी फ्यू का प्रयोग करोगे। तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू। अब बॉक्स के पीछे का जो उसको ले आओ, वेरी फ्यू पोएट्स, पोएट्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, ठीक है, चूंकि पास्ट में है तो सिंगुलर में है, तो वाज का क्या लिखेंगे, वर। अब इस ब्रैकेट को हमें ओपन करना है, एज ग्रेटेस्ट है तो एज ग्रेट एज, कौन है, कालिदास जी, कालिदास। क्लियर? देखो बहुत सिंपल है, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड।
तो हमें सबसे पहले बॉक्स में डिग्री को पहचानना है। अगर हम डिग्री को पहचान लिए तो उसको बॉक्स में बंद कर दो। फिर ये देखना है कि सेंटेंस में क्या है। अगर वन ऑफ द आ गया है, इसको आपको याद रखना है। अगर सेंटेंस में वन ऑफ द आ गया है तो हमारा शुरुआत वेरी फ्यू से होगा। किससे होगा? वेरी फ्यू से होगा। वेरी फ्यू आपने लिख दिया। फिर जो आपका बॉक्स है, जो डिग्री है जिसको आपने बंद किया हुआ इस बॉक्स में, उसके पीछे जितना भी वर्ड लिखा होगा वेरी फ्यू के बाद उसको लिखोगे। फिर आ जाओगे हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है, इसको हमको प्लूरल में लाना है। तो वाज था तो यहाँ पर वर हो गया है। फिर हमें जो बॉक्स में आप किए उसको हमको पॉजिटिव में आना है। तो पॉजिटिव का पहचान है एज यहाँ पर लग जाता है। तो एज यहाँ ग्रेटेस्ट है तो यहाँ पर एज ग्रेट, एज पहला शब्द जो कालिदास, यहाँ पर हमने कालिदास लिख दिया। अब पिछले एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था उसी की तरह तीन भी एग्जाम्पल ये तीन एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ ताकि इसको आप लोग अपने से करिए। जब आप लोग अपने से करोगे तो एक तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और बेहतर आप इसको समझ सकते हो। तो APJ अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन इंडिया, इसको आपको पॉजिटिव में करना है। दूसरा है ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट बॉय इन द स्कूल, इसे भी आपको पॉजिटिव में करना है। फिर है विराट कोहली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। ये सुपरलेटिव है, इसको भी आपको पॉजिटिव में बदलना है। तो तीन एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया है इसको, और इस एग्जाम्पल को देख करके समझ करके ये तीन एग्जाम्पल आप लोग करिएगा, जिससे कि आप लोग को करने में और इंटरेस्ट आएगा और बेहतर आप इसको अपने से करोगे तो समझ सकते हो। अब थर्ड आज का जो हमारा रूल है, अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द या सम ऑफ द आए तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। अभी हमारा था इससे पहले कि अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द या सम ऑफ द आए तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे करेंगे, इससे पहले हम लोग ने किया। अब जो है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द या सम ऑफ द आए तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो अब जैसे एक सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर है, सेम एग्जांपल है, जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो हमारा डिग्री है उसको ब्रैकेट में करना है। तो रिचेस्ट है, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जापान जो वर्ड है उसी से शुरुआत करोगे, जापान। अब देखो इससे पहले जो पॉजिटिव वाले केस था हमारा, वहाँ पर जो सिंगुलर वर्ब था, ये क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर था तो उसको हम लोगों ने प्लूरल में किया है। लेकिन अगर जब हम कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो इस वर्ब को सिंगुलर का सिंगुलर ही रखेंगे, यहाँ पर हम प्लूरल नहीं करेंगे। अगर वो आपका कंपैरेटिव में रहेगा, वन ऑफ द या सम ऑफ द आ जाए तो कंपैरेटिव पॉजिटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज जो आपका सिंगुलर होगा उसको प्लूरल में ले जाएंगे। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री अगर इसको हम चेंज करेंगे तो जो यहाँ पर सिंगुलर है उसको सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर रखेंगे। तो जापान इज, क्लियर होगा, इसको चेंज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जापान इज अब वन ऑफ द रिचेस्ट है, तो अब जो बॉक्स है इसको खोलो, जापान इज रिचर। रिचर फिर क्या हम लगाएंगे, देन लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो भी कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हमेशा देन का प्रयोग होता है। देन अब यहाँ पर मोस्ट अदर लिखना है, मोस्ट अदर। बहुत लोग मैनी अदर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मोस्ट अदर ज़्यादा सुटेबल रहेगा। जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर, लास्ट में क्या बचा है, कंट्रीज। यहाँ पर कंट्रीज हमने उतार लिया। एक बार और समझो, सुपरलेटिव है जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। तो जापान का जापान हमने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब इसका इज लिख दिया। अब हमको ब्रैकेट में जाना है, रिचेस्ट है, कंपैरेटिव में जाना है तो
रीच, रीचर, रिचेस्ट, यानी रीचर जो हमारा ये है ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। आपको कंपैरेटिव में देन लगाना है और ध्यान रखना जब आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलोगे तो वहाँ पर हमें मोस्ट अदर का प्रयोग करना है। फिर जो लास्ट वर्ड आपका बॉक्स के बाद है उसको उतार लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यशराज इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई स्कूल। तो यशराज है, यशराज यहाँ पर लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब इज है, इज का प्रयोग कर दिए। अब क्या है, बेस्ट हमारा है, जो डिग्री इसको बॉक्स में रख लेना है, इसको भूलना नहीं है। तो यशराज इज, बेस्ट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव में अगर बदलेंगे तो बेटर, फिर क्या हो जाएगा देन, फिर उसके बाद हमने बताया था क्या लगाना आपको, मोस्ट अदर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। फिर बॉक्स के पीछे वाला आप उतार लो पूरा, स्टूडेंट इन माई स्कूल, ठीक है। यशराज इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई स्कूल। तो अब क्या करना है हमको, यशराज का नाम है, नाम हमने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब है, इज को रख दिया। फिर आ जाओ अपने बॉक्स में, तो क्या बेस्ट है यानी सुपरलेटिव डिग्री है, हमको पॉजिटिव डिग्री में आना है। तो बेस्ट का, अरे सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री हम लोग का क्या बनेगा, बेस्ट का बेटर हो जाएगा। तो अगर बेटर आपने कर लिया कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद हमें देन का प्रयोग करना है। अगर वन ऑफ द आ जाए तो हमें मोस्ट अदर का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद जो बॉक्स के पीछे जो वर्ड है उसको हमको लिख देना है। एक और आ जाओ, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड। तो पहला क्या, कालिदास है, कालिदास लिख दिया, वाज का वाज में ले दो। अभी क्लियर हो गया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, वाज ग्रेटर, ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव में ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर। फिर देन का प्रयोग करोगे, देन हो गया। फिर मोस्ट अदर, ठीक है। कालिदास वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर। अब जो आपका बॉक्स इसके पीछे वाला उतार लेना है, पोएट्स इन द वर्ल्ड। बहुत सिंपल है, बस ट्रिक आप लोग पकड़ लोगे तो कोई इसको याद करना या कोई बहुत ज़्यादा झमेला पालने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से इसको आप स्टिक के माध्यम से कर सकते हो। कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कालिदास जी हैं उनको कालिदास रख दिया, हेल्पिंग वर्ब वाज है, वाज रख दिया। अब वन ऑफ द आ गया है, ठीक है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी बॉक्स में हमारा सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट है, तो इसको हमको कंपैरेटिव में ले जाना है, तो ग्रेटर हो गया है। तो जहाँ कंपैरेटिव होता है वहाँ देन का प्रयोग करते हैं। फिर याद रखना है कि जहाँ वन ऑफ द आएगा, जहाँ पर वन ऑफ द आएगा वहाँ पर मोस्ट अदर का प्रयोग करोगे। फिर जो बॉक्स के पीछे का है वो सबको उतार लेना है, पोएट्स इन द वर्ल्ड। अब फिर यहाँ पर 1 2 3 मैं कर दिया हूँ, 4 5 6 ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसी ट्रिक, इसी रूल के हिसाब से आप लोग करिएगा। और लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि जो आज वीडियो मैं बनाया हूँ, जो आप लोगों के लिए भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हूँ, यह आप लोगों को कैसा लगा है, इस पर अपना कमेंट, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।